तीन बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल। यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक के मेडिकेशन पर हैं तो आपको दो बीमारियां उस मेडिकेशन के ब्याज में अपने आप मिल जाती है। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन पर हैं तो आप डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार होंगे। यदि आप डायबिटीज़ के मेडिकेशन पर हैं तो आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार होंगे। और यदि आप कोलेस्ट्रॉल के मेडिकेशन पर हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग खा रहे हैं, तो आप हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के शिकार होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो आइए, आपका स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आई एम एच.एस. चौधरी, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। तो ब्लड प्रेशर होने का मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना। तो आप ये पाएंगे कि अधिकतर जो लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है, निश्चित रूप से उन्हें ब्लड प्रेशर होता ही है, जैसा मैंने अभी पहले भी शुरुआत में बताया। क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में कहें तो ब्लड हमारा गाढ़ा होने लगता है। और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो हमारे हार्ट को उसको पूरे शरीर में पंप करने के लिए बहुत अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है और व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। सिंपल भाषा में, साधारण अगर हम बात करें। दूसरा जो कारण है वो है हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन लो हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन लो होने का मुख्य कारण है कि हम जो हमारे भोजन में, दैनिक जीवन में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में, धमनियों में एक ऐसा पदार्थ जिसको हम ऐश कहेंगे यानी कि राख कहेंगे, उस टाइप का पदार्थ जमने लगता है। और जिससे हमारी धमनियों की जो आंतरिक सतह होती है, जिसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं, उस एंडोथेलियम लेयर में वो लेयर को प्रभावित करती है, उसका डिस्फंक्शन कर देती है वो ऐश। और इस प्रकार से धीरे धीरे नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है और वहाँ पर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं धमनियों में, और उसके कारण भी व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। भारत में 40 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, लेकिन उनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। इसलिए ब्लड प्रेशर के कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होने से इसको ये कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है। तो साइलेंट किलर जो बीपी हमारा है, ब्लड प्रेशर है, उससे कौन सी बीमारियां हमको हो सकती है, इसके बारे में अब हम बात करें। मुख्यतः ब्लड प्रेशर का जो प्रभाव शरीर पर होता है तो सबसे पहला प्रभाव होता है हार्ट अटैक। जब भी धमनियों में रुकावट आती है या प्रेशर बढ़ता है धमनियों में तो पहला वो होता है कारण हार्ट अटैक। दूसरी जो बीमारी आती है वो होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक भी हो सकता है और इस प्रकार से स्ट्रोक होने के कारण कभी कभी आदमी पैरालिटिक भी हो जाता है। एक जो सडनली कभी कभी हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत पंपिंग हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो मुख्य बात हो जाता है वो होता है हार्ट फेलियर, जहाँ पर आदमी की डेथ हो जाती है। और किडनी डिसीज भी ब्लड प्रेशर के कारण होती है। ब्लड प्रेशर के कारण जो किडनी को अपने फंक्शन में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में किडनी भी डिसफंक्शन हो जाती है या किडनी की डिसीज हमको हो। सामान्यतः जो मेडिकल एजेंसीज के नाम्स हैं उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120/80। 120 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं उसको अपर बोलते हैं कि अपर ब्लड प्रेशर है, और डायस्टोलिक मतलब लोअर ब्लड प्रेशर। ये 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, इतना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। इससे जहाँ भी हमारा ब्लड प्रेशर डेविएट होता है डॉक्टर हमको मेडिकेशन पर डाल देता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं, और फिर हम दूसरी दो बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं कि जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था कि यदि हम ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पर आते हैं तो हमको डायबिटीज़ और फिर कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों रोग फिर से हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने खाने से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। बहुत कमाल की बात है कि हमारे आसपास चीज़ें हैं, लेकिन हम डर के मारे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको मेडिकेशन पर डाल देता है और फिर दो बीमारियां और हम साथ में उस मेडिकेशन के आधार पर ले लेते हैं। तो हम बाजार में जाते हैं लेकिन वो चीज़ खरीद के नहीं लाते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो सबसे पहले भोजन का हमारा जो अंग है वो है स्पिनच। कि किस प्रकार से पालक हमारे लिए वरदान है ये हम जानते ही नहीं है। हम सब्जी मंडी में पूरे घूमेंगे, सारी सब्जियां ले आएंगे, लेकिन पालक जहाँ दिखेगा उसको हम हकारत की नजर से देखेंगे, अरे पालक क्या। कई लोग डरते हैं पालक खाने से कि इससे स्टोन बनता है। स्टोन फॉर्मेशन तभी होता है जबकि जो पालक में ऑक्जेलेट होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होता है। यदि हम कैल्शियम का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट नहीं बनेगा और पालक खाने से हमको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। पालक एक बहुत ही चमत्कारिक ग्रीन लीफ है जो कि हमको हमारे मसल्स को बिल्डिंग करती है। हमारे उसको जो खाने में हम उपयोग करते हैं तो उसमें लो कैलोरी हमारा कंज्यूम होता है, कोई हाई कैलोरी नहीं होता है, इसलिए हमारा ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा वजन बढ़ रहा है।
और इसके साथ ही साथ उसमें फाइबर भी बहुत अधिक होता है। लेकिन एक बहुत ही चमत्कारिक बात पालक में है, वो है उसके मेन 3 कंटेंट। पहला तो फोलेट, जैसे कि हमको आयरन की ज़रूरत है, तो यदि हमने पालक के साथ में कोई साइट्रस फ्रूट या साइट्रस कुछ नींबू वगैरह का यूज़ किया तो पालक जो है वो रिच ऑफ आयरन होता है और फोलेट जो है हमको बहुत आसानी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और फोलेट कंज्यूम करने से हमारा बीपी लो हो जाता है, कम होता है, मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये 2 चीज़ें जो है इसमें इतनी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करती है हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए, हमारे बीपी को सामान्य रखने के लिए। इसलिए पालक एक ऐसा चमत्कारिक मतलब जो है सब्जी है, जिसे कहना चाहिए ग्रीन लीफ है, कि उसको हमको अनिवार्य रूप से कंज्यूम करना है, लेकिन हम उसको जाने अनजाने में अनदेखा करते हैं और हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की तरफ नहीं बढ़ते हैं। पालक का उपयोग किसी भी तरह से किया जा सकता है। पालक को आप स्मूदी बना के ले सकते हैं, पालक का जूस बना के ले सकते हैं, पालक को कच्चा भी खाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पालक का कंज्यूमशन हमको करना चाहिए। कच्चा खाना है तो पर डे हमको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को, इस प्रकार से पर डे 100 ग्राम पालक हमको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल रहे। दूसरा जो चमत्कारिक चीज़ है जो हमारे रोजमर्रा के खाने में हमारे सामने घर में रहता है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, और वो है केला, बनाना। बनाना जो है वो ऐसा फ्रूट है जो कि रिच ऑफ पोटेशियम है, और पोटेशियम इज मेन कंट्रीब्यूटरी एलिमेंट ऑफ लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे मुख्य तत्व जो है मैग्नीशियम, पोटेशियम, जैसा कि हमने पालक में भी देखा, और केला भी रिच ऑफ पोटेशियम होने से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लोअर करके रखता है। तो इस प्रकार से हम 5 दिन तक केले का सप्ताह में हम उपयोग करें तो हम अपने ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, पालक है, पालक की हम स्मूदी बना रहे हैं तो उसमें हमने केले मिला लिए, 2 केले मिला लिए, 50 ग्राम पालक मिला लिया और अपना जो है मिक्सर में उसको डाल करके घुमाया और स्मूदी बना के पी लिया। दोनों का कंज्यूमशन एक साथ होगा और बढ़िया ड्रिंक्स भी आपने पी लिया और आपका हेल्थ भी अच्छा है। तो ये हमको बहुत ही फायदा करता है और पालक को हम को बनाना के साथ खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अगला चीज़ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है खाने में, वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर का फूल भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जितना उसका फूल सुंदर है उससे ज़्यादा सनफ्लावर के बीजों का, सनफ्लावर सीड्स का गुण है, और वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ही मतलब जो है हमारे शरीर को फायदा देता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुख्य भूमिका निभाता है। और ये भी जो है ये ऐसे इसेंशियल जो 2 एलिमेंट हैं उसका मेन कंट्रीब्यूटरी है, मतलब उसके मेन कंटेंट है, मतलब मैग्नीशियम और विटामिन ई। ये दोनों ही हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन हैं। एक मुट्ठी भर के सनफ्लावर बीज, ये 10 ग्राम 15 ग्राम सनफ्लावर के सीड्स जो हैं वो हम पर डे कंज्यूम करते हैं, चाहे हम सलाद में उसको डाल करके कंज्यूम करें या हम ऐसे स्नैक्स के रूप में भी खा लें तब भी बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन एडिबल जो हमको मिलता है पैक, उसमें हमको साल्टेड सनफ्लावर सीड्स का कंज्यूमशन नहीं करना है, जो जिसमें नमक मिला होता है। नमक वाला नमकीन हमको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वालों को सोडियम को भी इंटेक को भी कंट्रोल करना होता है, सोडियम ज़्यादा उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसलिए साल्टेड जो है हम सनफ्लावर को कंज्यूम ना करें। अब बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हम कभी भी उसका यूज़ नहीं करते दैनिक जीवन में। रोजाना हम खाना खा रहे हैं लेकिन जो हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ हमको प्रकृति ने दी है हम उसका उपयोग नहीं करते, वो है बीन्स। बीन्स जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक सबसे पावरफुल औजार है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप हमारे पास बाजार में बहुत सारे बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, चिक पीस है, नेवी बीन्स हैं, बहुत सारे तरह तरह के बीन्स हैं, ब्लैक बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, जितने भी प्रकार के बीन्स हैं, जैसे जिसको राजमा कहते हैं, राजमा बीन्स की श्रेणी में आता है। चौंगला जो होता है वो चौंगला खड़ा जो आएगा बिना दाल वाला, वो भी हमारा जो है बीन्स की श्रेणी में आता है, उसका हम कंज्यूमशन कर सकते हैं। और हम चिक पीस यानी कि चने का भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी बीन्स की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से ये रिच ऑफ मतलब जो है फाइबर है, और ये रिच ऑफ फाइबर होने से ये ग्रेट हमारे जो गट है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गट में ये गुड माइक्रोबायोम्स बनाता है और हमारी हेल्थ को ठीक रखता है। और जब हमारे गट की हेल्थ ठीक होगी तो हमारा बीपी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है इसमें है आपके बीन्स में, वो है फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये तीनों चीज़ें, तो जैसा आप देख रहे हो कि पोटेशियम मैग्नीशियम पालक में भी है, बनाना में भी है, और आपके पोटेशियम आपके सनफ्लावर में भी है, और इसमें भी पोटेशियम और मैग्नीशियम है। तो ये तीनों तत्व जो हैं, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये बीन्स के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बीन्स का कंज्यूमशन करेंगे हम अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर लेंगे, और गट हेल्थ के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी हम दूर रखेंगे और बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अब हम फलों का सेवन करते हैं लेकिन बहुत कम लोग इस फल का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए वरदान है,
और वो है पोमग्रेनेट यानी कि अनार। अनार खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। मैं स्वयं भी अनार का उपयोग कम करता था, लेकिन जब से मैंने अपने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है और जब से मैंने इस फल के महत्व को जाना है, तब से मैंने उसका कंज्यूमशन करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर जो रिसर्च बता रही है हमको, साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि यदि हम अपना दिन की शुरुआत अनार के जूस से करते हैं, यदि आप बहुत लूज टेम्पर हैं, आप स्ट्रेस में जल्दी आ जाते हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको अनिवार्य रूप से अनार के जूस का उपयोग करना चाहिए, उसका कंज्यूमशन करना चाहिए। और रिसर्च और स्टडी ये बताती है कि यदि 150 ml 150 मिलीलीटर हम अनार का जूस का कंज्यूमशन रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और यदि 15 दिन तक हम लगातार इसका उपयोग करते हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होने से कोई रोक सके और हम आसानी से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, इसका कंज्यूमशन, अनार के जूस का कंज्यूमशन अनिवार्य रूप से करना है। ये एक बहुत ही वरदान प्रकृति का और ईश्वर का हमको है, जिससे कि हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। हमको दवाइयों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। 3 चीजें यहाँ पर डेली प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। वो है, सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके हमको ब्रश वश करके फुल ऑफ स्टमक जो है ड्रिंक वाटर, फुल ऑफ स्टमक, पूरा पेट भर के पानी पीजिए अच्छे से। दूसरा, इंस्टेंटली यदि कभी, ये डेली प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए, और यदि आपको लग रहा है कि किसी चीज से कंट्रोल नहीं हो रहा और एकदम से हाई ब्लड प्रेशर हो गया और हॉस्पिटल भागने की नौबत आ गई है, तो आप सुखासन में बैठ जाइए और 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, है ना, सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर सांस को बाहर छोड़िए धीरे धीरे, इस प्रकार से फिर डीप ब्रीदिंग करिए। इस प्रकार से 5 मिनट तक एक्सरसाइज को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। यदि इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया और इंस्टेंटली हमको तत्काल कम करना है, बिना किसी मेडिकेशन के कम करना है, विदाउट मेडिकेशन के कुछ भी खाना नहीं है, तो आप डीप ब्रीदिंग करके और इसको आराम से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हजारों लाखों बार देखा गया है और बिल्कुल वर्क करता है, प्रैक्टिकली वर्क करता है। और एक और चीज़ हमको प्रैक्टिस में लानी चाहिए कि लहसुन की एक कली, केवल एक कली, या तो चबा के खा लें, कच्चा खाना है, या तो बारीक काट के उसको शहद में कंज्यूम कर सकते हैं, या बारीक बारीक काट करके उसको गुनगुने पानी से पी सकते हैं। ये 3 चीजें आपको प्रतिदिन अपने व्यवहार में रखना है। इससे आपको कभी भी फिर हाई ब्लड प्रेशर की नौबत नहीं आएगी, कोई मेडिकेशन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, बहुत सिंपल है, उसको व्यवहार में लाना भी बहुत आसान है। दवाई खरीद के उस पर पैसा खर्च करने के बजाय ये चीजें हम करेंगे तो हम नेचुरल तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ कुछ चीजें और हमको फॉलो करनी है। वो है, मुख्यतः सबसे पहली चीज है कि आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है। यदि आप मोटे हैं तो थोड़ा सा वजन कंट्रोल करने की ओर आप बढ़िए, और वजन कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंज्यूमशन खाने में हमको ज़्यादा करना है, कुक फूड कम करना है। उसका रेशो कम से कम 70% रा फूड और 30% कुक्ड फूड अगर आप खाएंगे तो आप आसानी से कुछ दिनों में अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, हमको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईटिंग हेल्दी फूड, हेल्दी फूड कैसे, वही जैसा मैंने आपको बताया कि 70% रा और 30% कुक फूड है, तो वो हेल्दी फूड हो जाएगा। उसमें हमको ग्रीन फ्रूट और वेजिटेबल हम कच्चे खाएंगे तो हमारा फूड हेल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम का इंटेक, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमको साल्ट यानी कि नमक का कम उपयोग करना है। उसके बाद यदि आप ड्रिंक लेते हैं तो आपको अल्कोहल का कंज्यूमशन भी लिमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में यदि आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं किसी भी प्रकार का, तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो निश्चित छोड़ दीजिए। फिर आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उसको कट बैक करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको तनाव को भी कम करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप सुबह सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले थोड़ा बहुत मेडिटेशन की तरफ भी आपको जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है, वो है आपको एनिमल प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। एनिमल प्रोडक्ट्स में मांस, मटन, मच्छी तो है ही है, साथ में डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी हैं, वो भी आपको छोड़नी है। वो भी आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए साथियों, 3, 4 या 5 चीज़ें मैंने बताई है, उसको व्यवहार में लाना बहुत आसान है। इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। और ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन पर जाने से 2 बीमारियों को आमंत्रित करने की बजाय आप यदि बिना मेडिकेशन के इस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कम करेंगे तो आप उन 2 बीमारियों से, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से भी दूर रह पाएंगे और आप अपने ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। जो जानकारी मैंने आज यहाँ आपको दी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। थैंक यू वेरी मच।